हेलो यंगस्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। शिकायत, बहुत दिन बाद मिले सर, हम लोग का 9th की क्लास आप कर नहीं रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आ गए ना। तो आप सबका मैथ मिष्ठान चैनल में मैथ्स बाय धीरेन्द्रा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 मैथ्स का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आप लोग पहले के चैप्टर्स, पहले का मतलब फर्स्ट चैप्टर बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। नहीं समझे? समझ लीजिए ना, अभी भी वीडियो पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे जाइए, समझिए। एक्सरसाइज भी है, सारे नंबर सिस्टम किया हुआ है, आप कीजिए। और मैथ में एक चीज़ बता दूं आपको, मैथ में बेटा खाली समझने से काम चलेगा नहीं, कि खाली आप समझ लिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो कॉपी में तो कोई फ़ायदा नहीं, आप कर नहीं पाओगे एग्ज़ाम में। इसलिए बेटा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, खूब क्वेश्चन लगाइए और फास्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि एग्ज़ाम में छूटे नहीं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा बनेगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, चलिए हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम लोग फटाफट चैप्टर शुरू करते हैं। आज का चैप्टर हमारा है पॉलिनोमियल्स। भाई पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको थोड़ा जानना पड़ेगा। ठीक है? जैसे क्या? जैसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है, टर्म क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है, ये सब इस चैप्टर में बार बार आएगा नाम। और अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए ध्यान से देखिए वीडियो, शुरुआत का ध्यान से देखिए बिल्कुल, और अंत तक देखिए ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। थोड़ा जिग जैग करके आप पढ़ाई मत किया करिए, एकदम सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई किया कीजिए। ठीक है? तभी आप मैथ में अच्छा कर पाएंगे, है ना बेटा। मैथ क्या, कोई भी सब्जेक्ट में आप प्रॉपर वे में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या चीज़ होता है बताइए, कोई बताएगा? पॉलिनोमियल, भाई देखो, पॉलीथीन, पॉलीबैग, आप नाम सुने होंगे ना, उसी तरह पॉलिनोमियल। अभी और भी नॉमियल आएंगे। क्या नॉमियल? पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसमें कोई भी टर्म, जिसमें एक से ज़्यादा टर्म, अब फिर टर्म का नाम ले लिया, अभी टर्म बताते हैं क्या होता है बेटा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन पहले जान लीजिए। एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा कंडीशन डिफाइन किया जाता है अलजेब्रा में, एक कंडीशन डिफाइन किया जाता है जिसमें एक वेरिएबल के साथ में और एक कांस्टेंट को लगा के जो कंडीशन बनती है उसको लिखा जाता है, उसी को एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्या, ये देखो 4x, मान लो कि हमारे पास x नंबर ऑफ आइटम्स हैं, एक आइटम का दाम 4 रुपया है, तो पूरे का प्राइस, पूरे का दाम कितना होगा? 4x। तो क्या है? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है बेटा, अब इसमें देखो दो तरह की चीज़ें हैं, एक 4 है और x है। 4 क्या कहलाता है? 4 तो 4 ही है, लेकिन यहाँ पर मान लो कोई भी रहता, ABCD कुछ भी रहता, ठीक है, तो वो क्या कहलाता और ये क्या कहलाता है। अभी बोल रहे हैं, हमें ज़रूरत है दो चीज़ों को जानने की। सबसे पहले अलजेब्रा में सबसे पहला चीज़ आपको जानना है क्या? वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट? वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक, क्या होते हैं भाई? वेरिएबल, वेरिएबल मतलब वेरी करे, जिसकी वैल्यू क्या हो, वेरी करे। कैसे वेरी करेगी? अब भाई, अब मान लो हम ले रहे हैं कि नंबर ऑफ आइटम्स, यहीं पे देखो, नंबर ऑफ आइटम्स 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, और इस क्वेश्चन के लिए, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए वो फिक्स कर दिया गया है कि एक आइटम का प्राइस 4 रुपया है, 4 रुपीज़ है। ठीक है, तो उस सिचुएशन के लिए उस चीज़ को, उस वैल्यू को कांस्टेंट कर दिया गया है। यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कुछ चीज़ें होती हैं जो पूरा हमेशा ही कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में लगेंगे, कहीं भी किसी भी जगह बात करेंगे तो वो कांस्टेंट होंगे, तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग इसको कांस्टेंट कर सकते हैं, ये कांस्टेंट हो गया।
ठीक है। 4 तो ऐसे तो कांस्टेंट ही है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन एक आइटम का प्राइस हम बात कर रहे हैं तो 4 रुपीज़ है, तो वो यहाँ के लिए इस कंडीशन के लिए 4 कांस्टेंट है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में किसी चीज़ की प्राइस में दूसरी वैल्यू हो उसकी, तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा वो, है, लेकिन इस सिचुएशन के लिए कांस्टेंट है। ठीक है। द नंबर for which value is same in that situation, in some particular situation, so that will be called as constant। और वेरिएबल क्या है, जो उसी में भी वेरी, जो सेम क्वेश्चन जिसके बारे में सिचुएशन चल रही है, जिसके बारे में बात चल रही है, उसी में जिसकी वैल्यू वेरी करे उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। ठीक। द नंबर which may vary in particular problem, ठीक है। या फिर द नंबर or value which remains same in the particular situation। ठीक है बेटा, तो यही वेरिएबल और कांस्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना आपको। तो इसमें जो है, अब देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट तो आप समझ गए, और इसी को यूज करके एक्सप्रेशन बनता है। ये क्या बनेगा, एक्सप्रेशन। अब इसमें 4 × x, तो ये क्या है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किससे बना हुआ है, इसमें वेरिएबल भी है, वेरिएबल भी और कांस्टेंट भी है। इस तरीके के कई तरह के एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो दूसरा ले लो, 2x² + 3। ठीक है। एक तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या, एक और एग्जाम्पल ले लो, कोई भी ले लो, x³ + 2x² + x + 4। ये देखो, ये भी क्या है, एक एक्सप्रेशन है। ठीक है। हम पहले भी अपने बेसिक मैथ के वीडियो में बताए हुए एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। एक्सप्रेशन जब आप कोई कंडीशन डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, तो जो हम बताएंगे, जो सिचुएशन को चल रहा है उसको डिफाइन करते हैं, दोनों को मिला करके, उसी को एक्सप्रेशन कहते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसे ये सब क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है। लेकिन जब उसको किसी कंडीशन के साथ बना के उसको इक्वलिटी सिंबल भी लगा देते हैं, मान लो = 7, तो ये क्या बन गया, फिर ये बन गया आपका इक्वेशन। इसको कह देंगे इक्वेशन। ठीक है बेटा। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। एक्सप्रेशन आपका एक कंडीशन डिफाइन किया गया है विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, और इक्वेशन जब कंडीशन ही है बट उसमें इक्वलिटी किसी चीज़ के बराबर हो गया हो, तो वो बन गया इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है ना। और एक बात और बताएं आपको बेटा, पॉलिनोमियल मैथ्स स्पेशली अलजेब्रा की जान है। अगर आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन, अलजेब्राइक इक्वेशन, वेरिएबल, कांस्टेंट ये सब नहीं पता है ना, तो बहुत मुश्किल है मैथ्स पढ़ना और अलजेब्रा समझना। ठीक है, इसलिए बड़ी ध्यान से पढ़िए बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो एक और बात, ये तो आपको क्लियर हो गया, क्या क्या हम लोग क्लियर कर लिए। यहाँ पे हमने जो क्लियर करते जाते हैं लिखते जाते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे वेरिएबल क्या होते हैं वो बता दिया आपको, फिर कांस्टेंट बता दिया, फिर हमने एक्सप्रेशन के बारे में नाम ले लिया। ठीक है, फिर इक्वेशन बता दिया। अब क्या बताएंगे, अब बताते हैं टर्म क्या होता है, व्हाट इज टर्म। टर्म एंड एग्जाम है, टर्मिनल एग्जाम बोलते हो ना, तो यहाँ पर उसमें सब उसको मत सोचना है। यहाँ पर टर्म मतलब आप जो एक्सप्रेशन या इक्वेशन जो डिफाइन कर रहे हो, इसमें जो आपका
जो वेरिएबल और कांस्टेंट मिला के जो बन रहा है ये आइटम, इसी को टर्म बोला जाता है। ठीक है, इसको टर्म बोलते हैं। ये क्या है? एक टर्म है। इसमें कितने टर्म हैं? देखो, ये देखो इसमें कितने टर्म हैं। ये सारे के सारे टर्म क्या है? ये आपके छोटे छोटे एक्सप्रेशन है पार्ट पार्ट में। इसमें जो है वेरिएबल कांस्टेंट इसमें। और एक बात ये देखना ध्यान से, इसमें कांस्टेंट है कोई? है? कौन बोल रहा नहीं है? कोई है? यस है बेटा, यहाँ पर देखो 1 है। ये भी आपको ध्यान देखना है, 1 इंटू एक्स, इंटू का सिंबल डॉट से भी दिखाया जाता है, 1 इंटू एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्स लिख देते हैं। तो जहाँ पे खाली एक्स लिखा हुआ मिलेगा, आप समझ लीजिए 1 इंटू एक्स है। तो 1 यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, खाली आपको एक्स लिखना है। क्लियर? इसको खाली एक्स सीधा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक्स 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे नहीं है समझ लेना आपको। तो ये जो है छोटे छोटे जो इसके पार्ट्स हैं एक्सप्रेशन के, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट्स मिल के डिफिनीशन बन रहे हैं ये अलग अलग, इसी को हम लोग टर्म बोलते हैं। इसको बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में कोई पूछे आपसे कितने टर्म हैं बताओ, तो आप क्या जवाब देंगे? आपके पास आंसर होगा कि 1 2 3 4, 4 टर्म है। ठीक है ना? कितने टर्म है बेटा? 4। अब कोई सोच रहा होगा कि सर ये बताइए कि यहाँ पे खाली 4 है, ये 4 है यहाँ पे खाली, इसको टर्म में गिनेंगे कि नहीं? हाँ गिनेंगे बेटा, है ना? वो भी टर्म है आपका। ठीक है, अच्छा उसके साथ एक्स की भी कोई चीज़ लगी हो सकती है, कोई वेरिएबल भी जुड़ा हो सकता है। ठीक, क्या वेरिएबल जुड़ा होगा? क्या बताओ? 4 के साथ कोई खाली कोई 4 लिखा हो तो इसके साथ वेरिएबल क्या जुड़ा होगा? क्या होगा बोलो? 4 इंटू एक्स टू द पावर 0, यही हुआ ना? एक्स टू द पावर 0 हो गया तो 4 इंटू 1 4। इसके साथ भी एक वेरिएबल है जिसके पावर 0 है। ठीक है ना? क्लियर? तो आपको जब ऐसे कांस्टेंट वाला खाली दिख रहा है तो वो भी एक टर्म है। तो जब आप टर्म गिनेंगे तो 1 2 3 4 टर्म बोलेंगे। इसमें बोले कोई कितना टर्म है तो 1 2, इसमें कोई बोले तो कितना टर्म है? बोलो बोलो। अच्छा इसमें कितना टर्म है? इसमें 2, ये भी इधर आ जाएगा, 2 हो जाएगा। एक्सप्रेशन में टर्म पूछता है। ठीक है, तो आपका टर्म भी क्लियर हो गया। ठीक बेटा, और आगे क्या चला फिर? अब देखो, अब इसमें एक कोफिशिएंट वर्ड आएगा। व्हाट इज कोफिशिएंट? कोफिशिएंट क्या चीज़ होता है? समझिए, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई डिफिनीशन नहीं पूछेगा एग्जाम में, सवाल आएगा आपको पता होना चाहिए खाली कोफिशिएंट क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका डिफिनीशन लिखने की ज़रूरत नहीं, बस समझ लीजिए क्या होता है कोफिशिएंट। ठीक है, तो अभी हमने बताया जो टर्म में आप देखें एक एक जो छोटे छोटे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के कंडीशंस जो है एक एक पार्ट में लिखे हुए हैं वही टर्म है आपके। ठीक है, तो उसमें देखिए आप क्या देख रहे थे कि जैसे 2x स्क्वायर लिख लो, मान लो ये है, तो इसमें क्या है? ये वेरिएबल पोर्शन है और ये कांस्टेंट पोर्शन है। तो जो वेरिएबल के साथ, जो टर्म में वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लायर लगा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। ठीक है ना? इसी को क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जो कांस्टेंट वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब जो वेरिएबल का जो मल्टीप्लायर है जो कि कांस्टेंट है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। तो कोई पूछे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें क्या है? 2। ठीक है, कोई भी बोले, मान लो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ 3y, y का कोफिशिएंट क्या है? 3। ठीक है ना? अच्छा एक और मज़ेदार चीज़ बताओ, चलो बताओ, आप लोग बताओ। 2, ठीक है, 2 का बताइए ज़रा, 2 क्या चीज़ है? यहाँ पे कोफिशिएंट बताया जाए तो 2 किस चीज़ का कोफिशिएंट है? 2 क्या है? किसी चीज़ का कोफिशिएंट है? यस, 2 को अभी बताएं कैसे लिख सकते हैं? 2x टू द पावर 0। तो x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट 2 है। ठीक है ना? तो वो भी कोफिशिएंट है। ठीक बेटा, करेक्ट? यस, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े।
तो हम लोग कोफिशिएंट भी देख लिए, कोफिशिएंट, ये सब चीज़ें हम लोग देख लिए। और क्या रह गया? अब आते हैं हम लोग पॉलिनोमियल पे। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है बताइए। देखिए, कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं हम लोग, तो उसमें आप देख रहे हैं उसमें एक्सपोनेंट लग रहे हैं। एक्सपोनेंट क्या होता है भाई? एक पूरी वीडियो में बताया, एक्सपोनेंट तो आपको पता होगा। वैसे तो एक्सपोनेंट जो भी पावर लगा होता है, जो वेरिएबल के ऊपर जो पावर लगा रहे हैं, वही आपका एक्सपोनेंट है। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल x³ + 2x + 3, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है बेटा, ठीक है। तो इसमें आप देखो, ये देखो, आप जल्दी जल्दी देख लो, ये पूरा एक टर्म, कितने टर्म इसमें? 3 टर्म, ठीक है। तो इसमें आप देखो पावर कितना दिख रहा है। यहाँ पे पावर क्या है? 3, यहाँ पावर 1, यहाँ पर पावर x की पावर 0 है ना। तो और एक खासियत देखोगे क्या, कि ये जो पावर है 3 कैसा नंबर है? कैसा है बताएंगे? ये होल नंबर है। यहाँ भी क्या है? 1 होल नंबर, ये भी होल नंबर। अब बताओ बेटा, होल नंबर क्या होता है? बोलिए। नेचुरल नंबर प्लस 0 के साथ जब काउंटिंग करेंगे तो नेचुरल नंबर क्या? 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, जो कि नेचुरली काउंटिंग करते हैं, और 0 के भी उसमें मिला दिया जाए तो वो होल नंबर है। तो कहने का मतलब, जब वेरिएबल का पावर कोई भी होल नंबर हो, उसको यूज करके जो भी एक्सप्रेशन बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। ठीक है, करेक्ट है। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा फिर? पॉलिनोमियल है तो बोलेंगे इसको दोज अलजेब्राइक इक्वेशंस, दोज अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैविंग क्या? दोज अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैविंग एक्सपोनेंट of variables as whole numbers। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मैं तो देखता हूँ कि सारे पे होल नंबर ही होते हैं क्या? सारे पे होल नंबर होते हैं, हम तो जो भी देखते हैं ऐसे लिखे होते हैं। क्या सही? ऐसे कभी दूसरा नहीं देखा आपने? देखिए, मैं दिखा दूं आपको। अब ये देख लो बेटा, क्या? चलो थोड़ा इसको अलग कलर से कर देते हैं। अब देखो, यहाँ पे आप देखो x⁴, मान लो दिख रहा है ना आपको, x⁴ लिख दिए, +5 लिख दिए। ये बताओ, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? क्यों भाई? ये होल नंबर है कि नहीं? पहले बताइए आप। ये होल नंबर है? नहीं है। कैसा नंबर है बताओ? p/q के फॉर्म में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है, ठीक है। फ्रैक्शन के फॉर्म में है, करेक्ट। तो ये बेटा एक पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? पहले तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। पॉलिनोमियल वे हैं जिस पर एक्सपोनेंट जो होते हैं, हाईएस्ट जो भी लोएस्ट कोई भी एक्सपोनेंट जो होगा उसमें कितना होगा? वो होगा होल नंबर के फॉर्म में, करेक्ट। अब इसमें देखो, इसको पॉलिनोमियल बोल सकते कि नहीं? इसमें 3 है, पावर 1 है, यहाँ 0 है, तो कोई भी फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई भी नेगेटिव नहीं नंबर ऊपर पावर में नहीं है ना। नेगेटिव होगा तो भी नहीं होगा बेटा, जान लो। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। फुल नंबर्स जो है ना, माइनस वाले भी नहीं होंगे, अंडर रूट वाले भी नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये जो है आपका, ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। करेक्ट, बिल्कुल सही ना, मजेदार। अब इसमें आएगा बेटा अलग अलग तरह के पॉलिनोमियल,
अब टर्म आप समझ गए हैं, कोफिशिएंट समझ गए, सब कुछ समझ गए, इसमें डिफिनेशन वाली चीज़ें सब अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देख लो पॉलिनोमियल भी इसमें बता दिए क्या होगा, पॉलिनोमियल भी आपको पता हो गया क्या हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग पूरा हटा देते हैं, तो फिर आगे बताते हैं और चीज़ें। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 फॉर एग्जाम्पल ले लें। अभी ये स्पेसिफिक टाइप का है, अभी इसका नाम बताएंगे आपको। ये देखिए एक क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है पूरा ऐसे तो, लेकिन इसको हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। यहाँ पे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे देखिए पावर सबके होल नंबर में है, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल को डिनोट करने का तरीका भी जान लीजिए, कैसे डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल को, क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं px लिखा जाता है कहीं, या फिर qx लिखा जाता है, या फिर rx लिखा जाता है, p q r s t u, ऐसे करके पॉलिनोमियल को हम लिखने का तरीका है, ठीक है। पॉलिनोमियल तो ये मान लो आपका एक पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, px, सपोज करो px इज इक्वल टू, ये देखिए पॉलिनोमियल लिखने का तरीका है। इसमें क्या है, इसमें जो x है ये एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल कितने हैं, सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल का मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में खाली एक ही तरह का वेरिएबल है, x ही है, x का पावर है, x है, ठीक है, x ओनली x। कोई सोच रहा है क्या और भी वेरिएबल हो सकते हैं? यस बेटा आएगा, अभी आगे आ गया। कैसे आएगा, मान लो, चलो हम थोड़ी देर के आपको दिखा लूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड प्लस 3, ये क्या देखो, इसमें कितने वेरिएबल हो गए, एक x है, इसमें y है, एक z भी वेरिएबल, तीन वेरिएबल हैं इसमें, तो 3 वेरिएबल का है। तो अभी हम लोग 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल नहीं देखेंगे, अभी हम लोग पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल देखेंगे, ठीक है। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं अभी, 1 वेरिएबल जो भी हम बता रहे हैं 1 वेरिएबल के लिए बता रहे हैं। अब आपको पता चल गया, अभी मैंने बता दिया है कि टर्म क्या होते हैं इसमें, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। कोफिशिएंट भी बता दिए, एक्स के साथ जो लगा हुआ है, एक्स मतलब वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लायर लगा हुआ कांस्टेंट वो कोफिशिएंट है। इसके साथ में 1 है, इसके साथ में एक्चुअल में x टू द पावर 0 है, यहाँ तो x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट है, ठीक है। मान लो एक कोई ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसमें एक ही टर्म हो, खाली यही होता, खाली क्या होता, p3 खाली होता, p3 इक्वल टू 3 खाली होता, 3 खाली 3 होता, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, एक इसका स्पेशल नाम है, किसको बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि इसमें खाली कांस्टेंट वाली वैल्यू है, इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसको बोलेंगे, ठीक है। एक जीरो भी पॉलिनोमियल हो सकता है, एक कोई एक्सप्रेशन है इस तरह का जिसमें खाली एक जीरो ही है, जीरो टर्म है, कुछ नहीं है, जीरो है, बस एक ही टर्म है, मान लो p0 ले लिए, एक ही टर्म है, खाली एक टर्म है, तो ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल है। तो इसका कुछ ऐसे तो ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम भी है, इसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको बेटा, इसको बोला जाता है जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, ये जीरो पॉलिनोमियल। अब देखो पॉली, तो वैसे पॉली वर्ड से तो बहुत सारे आ जाता है, कितने भी, पॉली मतलब मेनी हो जाता है, तो मेनी इसमें हो सकते हैं, लेकिन अभी कुछ सर्टेन कंडीशंस के हिसाब से उसके नाम भी चेंज हो जाएगा। कैसे, अब देखो कि फॉर एग्जांपल मान लो एक ऐसा पॉलिनोमियल है, एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें खाली एक ही टर्म हो, मान लो इतने ही हो, एक पॉलिनोमियल हो जिसमें खाली एक टर्म हो, उसको क्या बोल देंगे, उसका एक स्पेशल नाम है, उसको बोलते हैं मोनोमियल, है, उसको बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल। मोनोमियल मतलब पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म, ठीक है।
वो पॉलिनोमियल जिसमें खाली एक ही टर्म है उसको बोलते हैं मोनोमियल। और मान लो एक से ज़्यादा हो जाए, एक और टर्म हो जाए। एक पॉलिनोमियल ऐसे हो गया px इज इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2b हो गया। इसमें कितने टर्म हो गए? इसमें टर्म 2 हो गए, ए बी और ए बी, तो 2 टर्म हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। इसी तरह 3 हो जाएंगे तो ट्राइनोमियल, ठीक है। और 3 से ज़्यादा n नंबर तक ले होते चले जाएंगे तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल सिंपली, ठीक है। अब चलो हम लोग एक स्पेशल जो है ना एक ऐसे लिख के देखते हैं। ये देखो, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये p का पॉलिनोमियल, p एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल है ऐसे। इसमें देखो एक और चीज़ पहले बताना मैं शायद भूल गया उधर, तो उसमें जो कांस्टेंट जो अभी बताया था ना, कांस्टेंट को ए बी सी से डिनोट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ। और जो वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड आर एस टी ऐसे करके उसको वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं। तो इसमें देख लो आप, ये जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट है, सी एक्स टू द पावर 0 का कोफिशिएंट है। तो इसमें एक चीज़ और आती है, क्या आती है बेटा? वो कि डिग्री क्या है? व्हाट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, चाहे व्हाट इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन? क्या डिग्री है इसमें? डिग्री मतलब कि जो हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा उस पॉलिनोमियल के अंदर में, तो उसी को हम बोलते हैं कि वो उसका डिग्री है। इसमें एक्सपोनेंट हाईएस्ट पावर कितना है? 2। देखो इस पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी क्या पावर है? 0 है ना। तो 0 1 2, सबसे बड़ा क्या है? 2। और ये स्टैंडर्ड तरीका है कि जो हम लोग लिखते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस को, तो पहले सबसे बड़ा वाला पावर लिखते हैं, फिर छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला, ठीक है ना। ऐसे करते चले जाते हैं। तो जो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री। तो डिग्री क्या होता है बेटा? देखो, डिग्री होता है हाईएस्ट एक्सपोनेंट, ऐसे को पावर बोल दो, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, जो भी, ठीक है ना। तो कोई बोलेगा कितने डिग्री का है बेटा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। तो ऐसे बेटा को नींद आ रही है, आंख बंद किए वो बोलेगा पापा ये 2 डिग्री का है। पापा बड़े खुश, बेटा सोते सोते भी अच्छे से बताते हैं, है ना, करेक्ट। हाँ, सोते सोते भी बताने लायक होना चाहिए। तो ये 2 डिग्री का है, ठीक। आगे बढ़े, मज़ा आ रहा है कि नहीं? पहले अरे यार अभी तक ले बताइए, इतने देर से आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक भी नहीं किए यार। लाइक तो कर दीजिए ना, लाइक कर दीजिए। आपको मज़ा आ रहा है, आप पढ़ रहे हैं, बढ़िया समझा रहे हैं आपको, आप मेरे दोस्त बन गए यार। लाइक कीजिए वीडियो को, हैं। और अभी आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो को, सब्सक्राइब भी नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए, हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि हम भी जो है उत्साह में और बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ें। तो आपको पता चल गया डिग्री क्या होती है। डिग्री मतलब जितना हाईएस्ट कंपोनेंट होगा। तो कोई भी पूछे किसी भी क्वेश्चन में, मान लो ऐसे ही अभी कभी कभी, अच्छा इसको कोई बोल रहा है कि बताओ इसमें 2, इसमें ये किस डिग्री का है पॉलिनोमियल? ये तो बोल दिया अभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री एक्स टू द पावर 0 डिग्री की है, ठीक है। अच्छा 0 पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी बताओ आप? 0 पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 2 की हो गई। 0 की डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री क्या होगी? हैं? कहोगे 0 इंटू एक्स टू पावर, बोलोगे 0 डिग्री सर। नो, 0 डिग्री क्या? यहाँ पर कुछ भी लगा लो यार, यहाँ 10 भी लगा लोगे तब भी 0 ही आएगा, यहाँ पे 5 भी लगा लो तब भी 0 ही आएगा। तो 0 डिग्री का 0 पॉलिनोमियल का डिग्री इज नॉट डिफाइंड, करेक्ट। ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में पूछेगा तो गलत करके मत आना
मैं बोला कि धीरेन्द्र सर बताए थे, लेकिन हम जो है पता नहीं कैसे बताए थे, हमको समझ में नहीं आया। ऐसी बात नहीं बेटा, ध्यान से सुनो आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो 0 की डिग्री इज नॉट डिफाइंड, बाकियों का डिफाइंड, ठीक है। डिग्री भी समझ में आ गई, पक्का? यस, क्वेश्चन करते जाइए एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा एक चीज़ और बताइए, हाँ, डिग्री के हिसाब से इक्वेशन का नाम भी रखा गया है, ठीक है। क्या रखा जाएगा, क्या रखेंगे? पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे बेटा? देखो इसको क्या बोलेंगे आप? जब भी 2 होता है, 2 को क्या बोलते हैं? 2 को कुछ और भी बोला जाता था मैथ के भाषा में, 2 को क्वाड बोलते हैं। 2 को क्या बोलते हैं? क्वाड। तो जब भी ऐसा इक्वेशन पॉलिनोमियल हो जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो या एक्सपोनेंट हाईएस्ट 2 हो, तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे बेटा? बोलो बोलो फिर से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हैविंग हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट पावर 2, हैविंग हाईएस्ट पावर 2, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो 3 पावर हो गया, तो मान लो हम एक इक्वेशन लिख दें ये 3, तब ये क्या बन जाएगा? 3, ये तो पावर 2 वाला पावर हो गया, 2 जिस पे पावर हो, और 3 पावर हो तो 3 पावर हो तो क्या हो जाएगा? वो उसका नाम क्यूब बोलते हैं, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे चलते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो फिर एक कंडीशन आ जाएगा जिसमें n डिग्री भी आ जाएगा बेटा, है पॉलिनोमियल विद डिग्री n, पॉलिनोमियल विद डिग्री n, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें, अच्छा पॉलिनोमियल बताओ इनफाइनाइट हो सकता है टर्म कि नहीं? कितना हो सकता है बोलिए? पॉलिनोमियल के टर्म इनफाइनाइट नहीं होंगे, लेकिन आप जितना चाहो उतना फाइनाइट नंबर ले सकते हो, कोई भी फाइनाइट नंबर हो सकता है। मतलब 1 से 0 से स्टार्ट किए लेके और करते चलते चले जाएंगे nth नंबर, 100, 200, 500, 600, 1000, 5000, ये सारे कुछ भी n टर्म, ठीक है। ऐसा नहीं कि असंख्य बोल देंगे मतलब जाके कहीं ख़त्म ही ना हो, कहीं नहीं ख़त्म होगा ज़रूर, ऐसा नहीं है, बट फाइनाइट नंबर होगा, बट आप जितनी चाहे उतनी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फाइनाइट नंबर होंगे, सो मेनी फाइनाइट नंबर, ठीक है। तो देखो आपने लिख ही लिया एक पॉलिनोमियल विथ हाईएस्ट डिग्री 2, हाईएस्ट डिग्री क्या, डिग्री 2 कर देंगे तो हाईएस्ट पावर ही हो गया, ठीक है। तो डिग्री 2 इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल विथ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह पॉलिनोमियल विथ n डिग्री, ठीक है, n डिग्री, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल विथ n डिग्री, पॉलिनोमियल विथ n डिग्री। उसको कैसे लिखा जाता है? a टू द पावर n, कैसे लिखा? a टू द पावर n, x टू द पावर n, a टू द पावर, इसका भी एक माइनस किए, इसका भी माइनस, तो जो यहाँ पे आ रहा है उसका यहाँ पे ये भी -1 हो गया। a टू द पावर n माइनस 2, x टू द पावर n माइनस 2 प्लस, ऐसे करते चले जाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा बेटा? a1x, फिर a0 आ जाएगा। ये देखो ये हो गया px। अब इसमें भी वेरिएबल एक ही है भाई, वेरिएबल एक ही है, यहाँ पे x का ही वेरिएबल है, लेकिन उसका पावर जो है ना अलग अलग होते चला जा रहा, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड तरीका है एक पॉलिनोमियल को लिखने के लिए, n ऑर्डर का पॉलिनोमियल। अभी इस पे आपको बहुत दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे कुछ है नहीं बेटा। ये देखो पावर जो है ना n मतलब कुछ भी हो सकता है बेटा, 10 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, चलो मान लो खूब ढेर सारा ले लें, तो ऐसे ही इसको लिखना होता तो क्या लिख सकते थे? यहाँ पे a टू द पावर n मतलब कोई भी वैल्यू n की है ना, तो यहाँ पे इसके हिसाब से क्या 2 के पावर 10 मान लो, ये कुछ भी हो सकता है, तो मतलब यहाँ पर 10 पावर लिखा हुआ 10। फिर नेक्स्ट में चलो हम इधर छोड़ देते हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं, इसका कोफिशिएंट नहीं लिखते। यहाँ पावर क्या है 9, यहाँ पावर 8, यहाँ पावर 7, देखो एक एक कम हो रहा है ना,
मान लो n मतलब 10, तो 10 में से एक निकला 9, 9 में से एक और निकल गया, 10 में से एक और 2 निकल गया तो 8, 10 में से 3 निकल गया 7। तो यही चीज़ है, इसको a1 a2 a टू पावर n लिख दिया और x टू पावर n लिख दिया तो और कन्फ्यूज होगा यार सर क्या लिख दिया पता नहीं। कुछ नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे ये सब चीज़ें बाद में आएगा, आपके अगले बाद के चैप्टर्स में आएंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे, 11th में आएंगे, ठीक है। इतना आपको परेशान होना नहीं है, अभी आपको क्वाड्रेटिक वगैरह ही आपको देखना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने बताया। अब एक स्टैंडर्ड नोटेशन है बेटा, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड नोटेशन है, थोड़ा उसको फॉलो करना है आपको। क्या स्टैंडर्ड नोटेशन, अभी थोड़ी देर पहले लिखा भी था मैंने, उसमें क्या लिखा था, एक पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं। मान लो एक p, एक जिसमें वेरिएबल है, हम लोग अभी एक ही वेरिएबल की बात करेंगे पूरे चैप्टर में, ठीक है। बार बार हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक वेरिएबल है तो उसको कैसे दिखाया जाता है, ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा, तो ये क्या है बता, 2 पावर है, तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पक्का, यस पक्का, 2 है। इसका एक कंडीशन है, मान लो इसमें क्या गड़बड़ कर दें तो क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। सपोज कर लो a को हम 0 कर दें, a को 0 कर देंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, ये खत्म हो जाएगा। तो बच गया क्या, ठीक है, क्या बचा, bx प्लस c। तो वो हो गया लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 1 ही होता है। वो शायद अभी पीछे ही बता देना चाहिए था आपको, चलो आपसे बता दे रहा हूँ आपको। देखो, अगर लीनियर इक्वेशन लिखने का स्टैंडर्ड तरीका ax प्लस b, ठीक है। ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें केवल एक वेरिएबल है देखो, और उसका हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो वो लीनियर इक्वेशन है। और इसका सोल्यूशन में निकालोगे तो अभी देखोगे क्या आएगा, इक्वल टू 0 लिख के, 0 वाली बात बाद में करते हैं, चलो समझ में आई। तो लीनियर इक्वेशन ये ऑर्डर क्या होगा इसका, 1, ठीक है। ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों बता दिए, 0 हो गया तो ये खत्म हो जाएगा, फिर आपका लीनियर बन गया तो क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगा। तो क्यूबिक को जो भी वो पहला वाला हाईएस्ट वाला जो पावर वाला टर्म है ना, उसमें जो भी कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, करेक्ट। चलिए अब बोलो बेटा क्या बच गया, अब बोला जीरोज बताना हमको। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, हम बता दिए आपको। 0 पॉलिनोमियल जो बताया था उसकी डिग्री नहीं डिफाइंड है, क्योंकि कुछ भी हो सकती है वो डिग्री उसकी, ठीक है। चलो अब 0 क्या होता है, 0 क्या होता है, 0 क्या मतलब, 0 का मतलब 0 नहीं 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 नहीं, 0 का मतलब 0 है नहीं। एक ऐसा वैल्यू, इस वेरिएबल x की एक ऐसी वैल्यू, देखो 0 क्या होता है, x की एक ऐसी वैल्यू जो इस एक्सप्रेशन को 0 बना दे, उसको बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ये रहने दो। इसमें अगर कोई वैल्यू एक ऐसा लिख दें हम, हैं, एनी वैल्यू ऑफ x, एनी वैल्यू ऑफ x, या वेरिएबल इसको बोले, एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल है, which makes polynomial, which makes polynomial 0। अगर इसको px इक्वल टू 0 हो जाएगा मान लो, तो जो भी x की वैल्यू आएगी है, दैट विल बी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। बात समझ नहीं आ रही क्या, आ रही है ना, आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही तो लिख के बताइएगा, ठीक है। और आ रही है तो थम्स अप, ठीक है। चलिए, तो 0 कैसे निकाला जाता है अभी आपको बताएंगे, हम सिखाएंगे। 0 का मतलब क्या, बेसिकली 0 का मतलब कि उसका सलूशन,
उसका सलूशन। आप कुछ बच्चे बड़े एडवांस में सॉल्व भी किए होंगे इक्वेशंस को, कुछ लीनियर इक्वेशंस को भी सॉल्व किए होंगे। चलो हम लीनियर से एग्जांपल लेते हैं, लीनियर से हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें सपोज करिए कि आपका एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड तरीका क्या है बताया ना बेटा, अब तो पता, फटाफट बताओ बेटा। ax + b = 0। एक इक्वेशन है कि एक्सप्रेशन है, कौन बोलेगा? ये एक इक्वेशन है। अब ये क्या बोलेंगे, अगर खाली इतना रहता तो क्या बनता? ये एक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल भी है, इसको एक पॉलिनोमियल भी कहेंगे। क्या? px ऐसे लिख सकते हैं। तो जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 कर दिया जाए, जिस px = a स्मॉल p लिखा जाता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। px जिस 0 कर दिया जाए, जिस x की जिस वैल्यू के लिए 0 होगा उसी को उसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल या उस पॉलिनोमियल इक्वेशन का सलूशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका लीनियर इक्वेशन है, इसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या निकलेगा बताओ आप? ये तो बहुत इजी है ना, साइड चेंज करना आता है आपको, कर लीजिए। इसको उस साइड में भेजेंगे हैं, तो क्या होगा? ax = -b, और x को खाली लिखेंगे तो -b, और ये नीचे आ जाएगा -b। भाई तो जो भी लीनियर इक्वेशन होता है एक वेरिएबल का, जो भी लीनियर इक्वेशन होगा एक वेरिएबल का, उसका 0 -b/a होता है। कहने का मतलब जो कांस्टेंट वाला टर्म है खाली, वो ऊपर आ गया, और जो हाईएस्ट पावर यानी कि सिंगल पावर वाला है वो नीचे आ जाता है विद माइनस सिंबल। तो ये आपका एक 0 हो गया। अच्छा, 0 जो आ रहा है उसी को रूट भी कहा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे इसको जीरोज आर रूट। कोई बोले इसका रूट बताओ, कोई बोले इसका रूट बताओ। कोई नई चीज़ नहीं पूछ लिया, बस डोंट वरी, कोई नई चीज़ नहीं है, वो भी 0 ही है। 0 बोले, रूट बोले, या सलूशन के है, सॉल्व कर लो, तो मतलब x की वैल्यू आप निकाल लो, दैट्स ऑल, ठीक है। 0 करके निकाल देना, ठीक है, करेक्ट। समझ में आई? अच्छा चलिए, अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने बता दिया है, बताया कि नहीं बताया? यस, आप ध्यान से देख रहे हैं क्लास में। x² + bx + c, ठीक है। ये है px, एक पॉलिनोमियल है जिसमें a शुड नॉट बी = 0। ये कंडीशन है आपका, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब देखो इसका कैसे निकाला जाता है बेटा, इसका 0 कैसे निकाला जाता है वो आपको देखना है। कैसे निकाला जाएगा बोलिए? इसको सॉल्व कर लेना यार, एक इक्वेशन भी आता है -b + (b² - 4ac) वाला /2a, आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? आगे क्लास में आ जाएगा, आगे बात में आएगा हमारे। अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको जानना यह है कि उसको आप दूसरे वाले मेथड से कर सकते हैं। टर्म को स्प्लिट करके निकाला जा सकता है, क्या? जीरोस, ठीक है। अच्छा बताओ, 0 ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा? और 0 व्हाट इज जीरोज ऑफ 0 के पॉलिनोमियल क्या होंगे बताओ? कई 2-3 तरह की कंडीशन है। अब मान लो एक एग्जांपल ले लें, कोई पूछ है, कोई कह रहा है, चलो एक इक्वेशन ले लें, 3x² + 2x + 1, एक पॉलिनोमियल है ना। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि आप बताओ x की वैल्यू जो है हम 2 रख दें, तो ये इसका 0 है कि नहीं है? 0 है इसका, पूछे क्वेश्चन में, वेदर इट इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आप कैसे करेंगे बेटा? अभी घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा एक्सरसाइज मैं करवाऊंगा, बट सेपरेट वीडियो में, यहाँ पर नहीं कराऊंगा। अभी सारे क्वेश्चन अभी करूंगा तो फिर तो आपका 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा और आप लोग हो जाएंगे परेशान। तो अभी पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और एग्जाम्पल भी देख लीजिए और प्रैक्टिस लगाने की कोशिश कीजिए। फिर हम अगले वीडियो में आपको पूरा का पूरा सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसा घबराने की जरूरत नहीं, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत आसान वाले भी और बहुत कठिन वाले भी,
ठीक है, तो यहाँ पे बोलो तो कुछ नहीं करना बेटा, बोला कि इसका जीरो है कि नहीं है, कुछ नहीं, इसी एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू रख दो, वैल्यू रख दो और देखो आंसर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आंसर जीरो आ गया दैट मीन्स इट इज जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ओके, करेक्ट है ना। अब इसकी वैल्यू मान लो इसमें रख देते हो आप, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 3 इंटू ऐसा मत लिखना है यहाँ अलजेब्रा में, नहीं तो एक्स लिखेगा, इंटू 2 के पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 2 2 4 क्या है 12, ये 12 प्लस 2 2 4 प्लस 1, ये कितना आंसर आ गया, 12 4 16 प्लस 1 17। ये जीरो आंसर आया नहीं आया, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का 2 जीरो नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा सिचुएशन भी आएगा जब वो जीरो बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हम क्या कर देते इसमें कि ये जीरो बन जाता। चलो एक और वैल्यू देखते हैं जिससे जीरो बन जाएगा। कैसे बनेगा जीरो, कैसे बन सकता है बोलो। मान लो एक्स की वैल्यू हम क्या लिख दें, -1, नहीं, मान लो इस वाले एक्सप्रेशन में ऐसे रहता, फॉर एग्जाम्पल ऐसे रहता आपका, ऐसे मान लो एक एक्सप्रेशन ऐसे है, एक पॉलिनोमियल ऐसे है। ठीक है, इसमें अब बताओ कि हम एक सॉल्व कर रहे हैं कि x = 1। अब तो बोलो, क्वेश्चन बताना है आपको कि ये इसका जीरो है कि नहीं है। आप बता पाएंगे ना, कुछ नहीं करना है इसमें, x की वैल्यू 1 रखिए और सॉल्व करके देखिए जीरो आंसर आ रहा है कि नहीं, करके देखिए। अब देखिए 3 1 स्क्वायर -2 1 -1। अब देखो ये क्या बना, 3 -2 -1, ये क्या होगा 3 - 3 = 0। तो इस वाले पॉलिनोमियल का ये क्या है आपका, एक जीरो। यस, ऐसा दिया हो तो एक जीरो, सिंपल, समझ में आएगा ना जीरो निकालना। अब बहुत ईजी है यार, मस्त चीज़ है, क्या बात है, बहुत मस्त है ना। अब निकालिए जीरो, एक्सरसाइज कीजिए, फटाफट कीजिए, हैं, खूब कीजिए, खूब सवाल लगाइए, जितना लगा सकेंगे उतना ही अच्छा है ना। मैथ में खाली है नहीं कि समझ में आ गया सर तो हम तो सब करके आ जाएंगे एग्जाम में, नहीं होगा बेटा, गलत हो जाएगा, स्टेप्स कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप गलत होने का संभावना कम हो जाएगा। करेक्ट है। चलिए अब एक दो चीज़ और बताइए हमें। इसमें आपको बताना है कि जीरो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उसका जीरो क्या होगा बोलो, बोलो। एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अभी बोला कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हुआ यार, भाई बताओ यार, कोई तो बोलो यार। सर ने पूछा था, अभी बताया था, फिर दोबारा पूछ रहे हैं सर, हैं दोबारा पूछ रहे हैं तो और खुश हो जाइए ना यार, आपको बता दिया तो सिम्स तो पूछ रहे हैं, तो फटाफट बोल दीजिए ना, फटाफट बोलिए आप कि आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है। जो भी कांस्टेंट नंबर है वो सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही हैं। फॉर एग्जांपल मान लो P3 = 3, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 3 कांस्टेंट है। ठीक है, और ये भी आपको बोल दिया बेटा, इसके साथ मान लो वेरिएबल लगाओगे तो क्या लगा होगा, ये लगा होगा है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा। बहुत कठिन क्वेश्चन हो गया क्या, ना 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 ना। अब बोलो, ऐसा कोई वैल्यू है, ऐसा कोई वैल्यू है इसमें x की कि जिसको रख दें तो ये आंसर जीरो आ जाए, बोलो। ऐसा कोई वैल्यू x की है जिसको हम यहाँ पर रख दें तो ये आंसर जीरो आ जाए। कौन बोल रहा है जी, कौन बोल रहा है, लिख दे जीरो, x की वैल्यू जीरो, यस जीरो हो जाएगा। ना 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 ना, दैट विल बी जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा, वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कोई वैल्यू ऐसी थोड़ी है कि यार 3 की जगह पे कोई चीज़ चेंज हो जाएगा। इसको 3 को जीरो में बदल सकते हो क्या आप, कोई भी कुछ भी कर लो, आप 3 को जीरो में बदल दोगे, आप 3 को जीरो में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, 3 तो 3 होता है। तो इसीलिए क्या होगा कि कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल नॉन जीरो, जीरो वाले को बात छोड़ दो, जीरो नहीं, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या
हैज नो जीरो, अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज, तो क्या लिख देंगे, अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज जीरो जीरोस या नो जीरो, नो जीरोस, उसको कोई जीरो जी नहीं होगा, कोई जीरो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा बताओ जीरो का क्या क्या हो जाएगा, जीरो का जीरोस, बोले जीरो भी एक पॉलिनोमियल है, अभी बोला ना यार, पी जीरो भी बोला मैंने, एक पॉलिनोमियल है, एक जीरो पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, ये जीरो पॉलिनोमियल है। अब इसका बताओ रूट या जीरोस क्या क्या हो सकते हैं, बोलो। कैसे, अब देखो क्या वैल्यू रख दें, यहाँ मान लो 0 इंटू एक्स टू पावर 0 या जो भी है यहाँ पे, तो इसमें x की वैल्यू मान लो लिख दिए ऐसे, ठीक है। अब देखो क्या क्या इसका वैल्यू हो सकता है, क्या क्या इसका रूट हो सकता है, या क्या क्या इसका जीरोज हो सकता है, जीरो का जीरोज क्या हो सकता है, इसमें x की कोई भी वैल्यू कुछ भी लिख दो यार, कोई भी लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 1000 2000 5000 जो लिख दो, जीरो में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा वो भाई साहब, जीरो ही तो बनेगा ना, और जीरो बनेगा। तो क्या बोलेंगे फिर, एवरी रियल नंबर इज जीरोज ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल, कोई भी रियल नंबर हो जाएगा। ये एक बहुत मज़ेदार चीज़ है, ये आपका दर्शन रीजनिंग में या फिर ट्रू फॉल्स में आ जाता है। एवरी रियल नंबर इज जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, ठीक। एवरी रियल नंबर इज जीरो, कोई भी रियल नंबर है वो जीरो होगा, जीरो पॉलिनोमियल का। मजा है ना, जीरो का जीरो, कंफ्यूज नहीं हो जाना भाई साहब, ठीक है ना। हाँ, ध्यान से, ओके आगे बढ़े। बस समझ में आ रहा है, मस्त समझ में आ रहा है, ठीक है। तो लाइक भी कर दीजिए ना, एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, है ना, ठीक है। चलिए हमारे साथ मज़े करते रहे, खूब बढ़िया हम लोग पढ़ेंगे, खूब एक्सरसाइज, सारे सवाल करेंगे, कोई सवाल छोड़ेंगे नहीं, लेकिन वो सेपरेट वीडियो में, करेक्ट। तो बेटा अभी तक जो हम लोग देखे हैं उसी का कंक्लूजन एक तरीके से समझ लीजिए कि जो हमारे निचोड़ अभी तक देखे हैं, जो खास बातें हैं, उसी से कुछ पॉइंट्स बन सकते हैं, कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, कुछ थोड़ा सा दिमाग को जोर डाल के देना पड़ सकता है आंसर। तो देख लीजिए क्या क्या उसमें बातें अभी आ गई, हमारे निचोड़ में क्या आई। ये देखो, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो, क्या मतलब हुआ, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो मतलब रूट, मतलब आंसर, मतलब सलूशन। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो जो होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जीरो ही हो, बात सही है। अभी हमने एक एग्जांपल 1 2 लिखा है, 1 लिख रहे थे तब भी आंसर जीरो आ रहा था, पॉलिनोमियल का आ रहा था ना, है ना, क्योंकि कोई भी वैल्यू रखे, हमें इक्वेशन जो सॉल्व करेंगे वो उसका आंसर जीरो आ जाना चाहिए, टोटली सॉल्व करने के बाद से जिस वैल्यू से जीरो आ गया वही जीरो होता है, ठीक है। तो इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जीरो ही रहेगा तभी वो जीरो का वो बनेगा, ठीक है। और दूसरी बात, जीरो में भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और ऐसा भी नहीं है कि जीरो का भी हो ही नहीं सकता है, जीरो पॉलिनोमियल का हो सकता है भाई, जीरो भी हो सकता है। अब तो सर कौन सा हो सकता है बताइए ना एक एग्जांपल, जीरो किसी का पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का जीरो जो जीरो ही हो, कैसे बनेगा भाई बोलो। कोई भी एक टर्म आप ले लो, कोई भी एक टर्म अगर आप ले लिए 3x है मान लो px, अब कह रहे हो जीरो किसी पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है कि नहीं, हाँ हो सकता है भाई, जीरो पॉलिनोमियल का हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। यहाँ पर p जीरो रखो तो आंसर क्या बनेगा, जीरो। तो px इस वाले पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा, इसका जीरो क्या होगा, इसका जीरो जीरो है, करेक्ट। तो दूसरी बात भी समझ में आ गया, जीरो में भी जीरो ऑफ है पॉलिनोमियल, जीरो एक जीरो का पॉलिनोमियल हो सकता है ना। एग्जाम में बोलेगा नहीं हो सकता है तो आप झगड़ा कर दीजिएगा एग्जामिनर से, कह देना यस कैसे बोल रहे हो आप, नहीं हो सकता है, होगा हो सकता है, यस श्योर,
एग्जाम्पल देख बता दीजिए, हैं? ठीक है, अब मैं एग्जामिनर में क्वेश्चन एग्जाम में सेट करूं तो बता दूंगा आपको, एक बताए एग्जाम्पल लेके बताइए तो आप बता दीजिए, कोई बात नहीं। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। अभी आपको एक सोल्यूशन बताया था, कौन सा है यार, ए एक्स प्लस बी वाला बताया था ना, माइनस बी बाई ए। नहीं याद आ रहा है? याद आ रहा है ना। तो जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका केवल और केवल लीनियर इक्वेशन का केवल एंड केवल ओनली एंड ओनली कितने जीरो हो जाएंगे? ओनली वन। कैसे भाई? देखो, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व किए तो बी इक्वल टू माइनस, सॉरी एक्स इक्वल टू क्या आया था? माइनस बी बाई ए आया था ना, याद आया? अब बोल रहा कि यार लीनियर इक्वेशन के खाली एक ही रूट हो सकता है, एक ही, तो कोई कोई कह के दो भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? दो टर्म में दो। अरे भाई दो कैसे होंगे यार? लीनियर में अगर इसको आप हटा दोगे, एक्स की वैल्यू जीरो कर दोगे, ए की वैल्यू ए वाले को जीरो कर दो, ये टर्म ही हटा दो, तो लीनियर ही कहाँ रह गया? तो कांस्टेंट के खाली लाइन सीधी बन गई, लीनियर का डिफिनेशन में नहीं आया। तो लीनियर अगर पॉलिनोमियल है तो उसका केवल और केवल एक जीरो होगा। ठीक है, करेक्ट? समझ में आया ना? यस। चलिए, ये हो गया थर्ड पॉइंट। मैंने दो तीन थर्ड पॉइंट तो देख लिया। फोर्थ पॉइंट में क्या? ए पॉलिनोमियल कैन है मोर देन वन जीरो। हमने एग्जाम्पल लिया था जिसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था, जिसमें एक कोई वैल्यू लेके जीरो करके आपको दिखाया था ना। तो आप सोच रहे होंगे कि एक ही से तो होगा। नहीं भाई, एक से ज़्यादा भी जीरो हो सकते हैं। कोई इक्वेशन हो सकता है वन लिखे तब भी जीरो आंसर आ जाएगा, हो सकता है थ्री लिखें तब भी जीरो आ जाएगा। तो जितने वैल्यू से जीरो आ जाएगा उसका आंसर जिस सॉल्व करने पे वही सारे के सारे उसके जीरो हो जाएंगे। ठीक है, और ये भी बात ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं? 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम जीरोस हो सकता है। सेम वैल्यू वाले दो बार आए तो दो नहीं बोलेंगे, एक ही बोलेंगे, लेकिन उसका ज़्यादा से ज़्यादा दो डिफरेंट वैल्यू आ सकती है। क्वाड्रेटिक क्यूबिक है तो 3 आ सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। करेक्ट? समझ में आए? तो पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, यू शुड लर्न इट बाय हार्ट। तो रखना भी, याद भी रखना, समझना भी है, जानना भी एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, मेरे ख्याल से अब इसके बाद बताएंगे तो ओवरडोज हो जाएगा, आपको हो जाएगा पक्का ओवरडोज हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके बाद बड़े दो मज़ेदार फैक्टराइजेशन थ्योरम है और एक और थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम है। इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, कुछ एग्जांपल्स, कुछ एक्सरसाइजेज भी करेंगे और उसके बाद हम लोग फुल एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन, हर एक सवाल को सॉल्व करेंगे पूरे स्टेप्स के साथ में। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत बढ़िया लग रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैथ्स। लेकिन मैथ्स समझ करके जाके सवाल ज़रूर लगाइएगा बेटा, और फुल मार्क्स ले आइए क्लास में, और मार्क्स पाइएगा 100 आउट ऑफ 100, 10 ऑफ 10। तो मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा सर मुझे मिला है, तो मैं एकदम खुश हो जाऊँगा। आपको मिलूँगा तो प्राइज़ भी दूँगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो यही ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में बाकी के पोर्शन को लेके आएंगे। तब तक कीप ऑन प्रैक्टिसिंग और कीप प्लेइंग मतलब दिन भर खेलते नहीं रहना है। कीप फिट, ईट हेल्दी। ओके, बाय।